ऐतिहासिक पूरे देश में जो विन से होगा वो राजनांदगांव की सीट होगी। जैसा मैंने कहा, अब हार और जीत की बात नहीं, अब यह है कि कितने मतों से जीता जाएगा। आप सब जानते हैं हम एक बहुत भीषण चुनाव के बीच में हैं इस समय। मैं भीषण इसलिए कहूंगी क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किसी को जिताने या हराने का चुनाव नहीं है। एक तरफ जो चुनाव हो रहा है वो सिर्फ संविधान को बचाने का चुनाव हो रहा है, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी है जो संविधान को बचाने का काम करेगी और जो संविधान के रक्षक है, और दूसरी तरफ जिनसे खिलाफ ये चुनाव लड़ा जा रहा है वो संविधान के हत्यारे हैं। और ये मैं नहीं बोलती, आप जानते हैं कुछ ही दिन पहले 14 तारीख को हमारे आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जो हमारे संविधान के निर्माता है, उनकी जयंती थी। और उस जयंती पे मोदी सरकार अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आई। और बहुत दुख के साथ मुझे आज आपके सामने कहना पड़ रहा है कि जो ये पूरा ड्रामा रचा गया कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी को आदरणीय मानते हैं और अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, अपना संकल्प ले रहे हैं उनके नाम से, उसी समय हमारा पूरा देश इस समय इस बात से 4 साल से जूझ रहा है कि हमारा संविधान खतरे में। मैं नहीं कहती, ये उनके खुद के सांसद सोच है, उनके खुद के वो लोग कहते हैं जिनको इस बार टिकट मिली, चाहे अनंत कुमार हेगड़े हो साउथ इंडिया में, चाहे उत्तर प्रदेश में आ जाए तो इनके मेरठ से जो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं, फिर एक लल्लू करके है इनके प्रत्याशी फैजाबाद से, वो भी कहते हैं, फिर आप देखिए ज्योति मिर्धा है राजस्थान से जो चुनाव लड़ रही है, ये सब के सब एक स्वर में, और बहुत सारे ये तो जाने माने नाम है जिनके मैंने नाम गिनवा दिए, वरना इनका हर कैंडिडेट एक स्वर में कह रहा है कि आपको हमें 400 सीट जितवाने में मदद करनी है, क्योंकि हमने संविधान कहते हैं कि नहीं मैं संविधान नहीं बदलूंगा, मैं आरक्षण नहीं हटाऊंगा। लेकिन ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था सबकी जेब में 15 लाख रुपए आएंगे, ये वही मोदी जी है जिन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, और वही शाह साहब है जिन्होंने एक इंटरव्यू में एक बड़े न्यूज चैनल को ये कह दिया था कि ऐसा कभी होता है क्या, ये तो जुमला है, मोदी जी की बातों को ही जुमला बताया था। तो ये तो आपस में ही नहीं पहले तय कर पाते हैं कि इन्होंने बोलना क्या है, क्या करना है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा संविधान खतरे में, और संविधान जब खतरे में और ये संविधान खत्म क्यों करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर भी हमें सोचने की जरूरत है। तो असलियत ये है कि वो संविधान इसलिए खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि SC ST OBC को उनका आरक्षण मिले। और उसका अगर सबसे क्लोज एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो आपका छत्तीसगढ़ ही है, ज्यादा दूर जाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी प्रस्ताव लेकर आए आरक्षण का, सबका आरक्षण बढ़ाया जा रहा था। लेकिन आज देखिए राज्यपाल बदल गए, जिन राज्यपाल के सामने रखा था वो प्रस्ताव, वो राज्यपाल ने पास नहीं किया, राज्यपाल बदल गए, लेकिन वो आरक्षण का जो कागज और बिल है वो ऐसे के ऐसे राज्यपाल के घर में उनके ऑफिस में पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है, सरकार बदल गई लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। वो नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के लोगों का आरक्षण बढ़े या आरक्षण भी चले, क्योंकि उनका बिल्कुल एक साफ नियत है कि हम आएंगे, 400 सीट का वादा, हम इस 400 सीट अब की बार पार इसलिए कह रहे हैं ताकि संविधान बदल दे और आरक्षण खत्म। ये बिल पास करने की जरूरत ही क्या है जब हमने तय कर लिया कि हाँ, ऐतिहासिक पूरे देश में जो विन से होगा वो राजनांदगांव की सीट होगी। जैसा मैंने कहा, अब हार और जीत की बात नहीं, अब यह है कि कितने मतों से जीता जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने यह देख लिया है कि 3 महीने में ही कि किस तरीके से एक बार फिर उनको ठगने का काम मोदी जी की चाइनीज गारंटी ने किया है। और उनको विश्वास है कि अगर राजनांदगांव को रायपुर से बेहतर बनाना है तो वो सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो भूपेश बघेल जी है। और आप देखिएगा जब वो ऐतिहासिक जीत होगी तो मैं फिर आके आपके बीच में एक प्रेस वार्ता करने लगा कि पूरे मैनिफेस्टो में 2047 के बारे में बात है, आज के बारे में कोई चर्चा नहीं है। आज का 20 साल का जो युवा है वो कहता है मुझे रोजगार चाहिए, तो मोदी जी कहते नहीं, 2047 के लिए वेट करो, क्योंकि मेरे मैनिफेस्टो में तब की वादे हैं, मैं ओलंपिक्स भी 2047 में लेकर आऊंगा, मैं रोजगार भी तब दूंगा। मतलब 2047 तक 20-25 साल का जो युवा है जो आज रोजगार मांग रहा है, जिसको पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं मिल रही, वो तब तक रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच जाएगा कि आप तो भाई अब रोजगार नहीं मिलेगा। अब रिटायरमेंट पे बात आएगी तो बहुत लंबी दूर तक जाएगी, इसलिए जाएगी क्योंकि मोदी जी की उम्र 74 है। वो कहते हैं कि मुझे 5 साल और दो आप यहाँ पे काम करने के लिए, एक और मौका दो, 400 पार लेकर जाऊंगा मैं, मुझे 74 का है। लेकिन जो हमारे युवा हैं जो अग्निवीर में जाना चाहते हैं, 18 साल का युवा जब अग्निवीर में जाएगा उसके बाद 5 साल बाद उसको रिटायर कर देंगे, मतलब 22 साल का आपका युवा रिटायर हो जाएगा। 18 साल 4 साल मतलब 22 साल का युवा आपका रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब कि 22 साल का युवा आपकी
बॉर्डर्स की रक्षा करने के लायक नहीं है, देश की रक्षा करने के लायक नहीं है, लेकिन एक 74 उम्र का आदमी देश चलाने के लायक, 22 साल का युवा किसी भी लायक नहीं है, रिटायर हो जाए घर बैठे, उसके बाद क्या करे कुछ नहीं पता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में ये चर्चा नहीं करते। लेकिन यहाँ पे फिर हमारा न्याय पत्र आता है, हम अग्निवीर के लिए भी न्याय करेंगे। वही अग्निवीर जो आज जब आंदोलन करता है तो मोदी सरकार कहती है कि जिसकी फोटो कैमरे में आ जाएगी उसको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो हमसे हमारा सवाल करने का हक, हमसे हमारा आंदोलन करने का हक छीन रहे हैं, उसी अग्निवीर को खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी, और ये हमारा न्याय पत्र है। और यही नहीं, जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम, क्योंकि ये लोग सारे 3-4 साल के ही काम लेकर आ रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल काम को पक्का करने का काम करेंगे। हम टेम्पररी काम नहीं, परमानेंट काम करेंगे। हम 2047 की बात तो